पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताल्लुकात के नए बाब का आगाज। मेहमान सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर उनका इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं दोस्त अलेक्जेंडर लुकाशेंको को खुशामदीद कहते हैं। जमहूरिया बेलारूस के सदर के दौरे के दौरान बातचीत के मुंतजर हैं। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। हम इन ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान बेलारूस बिजनेस फोरम में 8 मुआहिदे और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। 2 दवासाज कंपनियों के दरमियान 5 साल का मुआहिदा। फार्मेसिस्ट की रजिस्ट्रेशन, अद्वियात की सप्लाई, न्यूट्रिशन फूड, ऑटोमोबाइल, जानवरों की अद्वियात से मुतालिक मुआहिदे शामिल। ग्रीन इनिशिएटिव और बेलारूस की ट्रैक्टर वर्क्स कंपनी के दरमियान मुफाहिमत की यादाश्त पर साइन हो गए। विफाकी वजीर तजारत जाम कमाल कहते हैं बेलारूस से तजारत बढ़ाने के लिए रोड मैप पर इत्तेफाक हो गया। टेक्नोलॉजी की मुंतकली समेत मुश्तरका मंसूबों में सरमायाकारी चाहते हैं। गोश्त, डेयरी और ज़रूरी मसनूआत की एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। जाम कमाल की बेलारूस को रिक्शे बरामद करने की पेशकश। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इजहार दिलचस्पी। बेलारूस के वजीर तवानाई की लोक विरसा आमद, रिक्शे में सवारी की। बेलारूस के सदर का दौरा पाकिस्तान बड़ी अहमियत का हामिल है। दोनों ममालिक के दरमियान मिसाली शराकतदारी है। मेहमान वक्त के दौरे से मईशत पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। वज़ीर इत्तलात अतातारर की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। लोगों ने तरक्की और फलाह बहबूद की सियासत को वेलकम किया है। बेलारूस के वज़रा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर से मुलाकातें। 2 तरफ़ा और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज। इस्लामाबाद में तालीमी इदारे कल भी बंद रखने का फैसला। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी सख्त। रेड जोन के रास्ते बंद। जुड़वा शहरों के दरमियान ट्रैफिक रवां दवां। रेड जोन की रास्ते बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। उधर लाहौर में जीटी रोड जुज़वी तौर पर बहाल। रिंग रोड से भी रुकावटें हटा दी गई। छोटे बड़े नाकों पर पुलिस की चेकिंग। मोटरवे के सेक्शंस का हाल ट्रैफिक के लिए ना खुले। पीटीआई मुजाहिरीन के तशद्दुद से एक पुलिस अहलकार शहीद, 70 से ज्यादा अहलकार जख्मी हो गए। कई की हालत तशवीशनाक। हुकाम के मुताबिक कांस्टेबल मुबशर सर पर चोट लगने से शहीद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पुलिस अहलकार की शहादत में मुलविस अफराद को सजा दिलवाने की हिदायत। कहा 9 मई को मुल्कगीर फसादात बर्पा करने वाले फिर से पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जब मुल्क तरक्की करने लगता है शरपसंद अनासिर जलाओ घेराव शुरू कर देते हैं। नाम नेहाद अमपसंद एहतजाजियों का पुलिस अहलकारों को जख्मी और शहीद करने का अमल काबिल मजम्मत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले तशद्दुद करने वाले मुजाहिरीन को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। ये एहतजाज नहीं, मुसल्लह दहशतगर्दी की कोशिश है। ये कौन सा एहतजाज है जहां सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पुलिस अफसरान और एहलकारों पर हमले पर गम और गुस्से का इजहार। कहा एसपी, डीएसपी और एसएचओ समेत 20 से ज्यादा एहलकार जख्मी हुए। मुजाहिरीन के पास शॉट मशीन गन, आंसू गैस, चाकू और मास्क देखे गए। ऐसा असलहा इस्तेमाल हुआ जो सिर्फ पुलिस के पास होता है। गाजी बरोथा, मियांवाली, हजारा मोटरवे और दीगर मकामात पर फायरिंग के वाकयात पेश आए। एक सूबे की पुलिस का दूसरे सूबे पर सरकारी वसाइल से हमला हुआ। ये कौमी यकजहती को पारा पारा करने के मुतरादिफ है। पंजाब पुलिस को पहले भी तसादुम से बचने के लिए गैर मुसल्लह रखा गया था, अब की गैर मुसल्लह है। पीटीआई 9 मई पार्ट 2 चाहती है। इनके शरपसंदों ने पुलिस पर हमले किए। गोलियां लगने से एक पुलिस अहलकार मुबशर शहीद हो गया। 5 अहलकारों की हालत तशवीशनाक। मुतादिद जख्मी हैं। इन शरपसंदों ने पुलिस की गाड़ियों पर भी हमले किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी फट पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये एक तरफ रियासत पर हमला, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। इनसे बातचीत करने से इन्हें मजीद शह मिलेगी। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा काफिले से अली अमीन गन्नापुर गायब हो गया। बुशरा बीबी सुल्ताना डाकू का किरदार अदा कर रही हैं। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में कोई एहतजाज नहीं हो रहा। रियासत इतनी गई गुजरी नहीं कि इनके सामने सरेंडर कर दे। स्पीकर पंजाब असम्बली
मलिक अहमद खान बोले, अफरा तफरी का माहौल होगा तो किसी किस्म का कोई हक नहीं मिलेगा। अरकान असम्बली भी ये बात समझ लें। पुलिस को अमन खराब करने वाले अरकान असम्बली की बगैर इजाजत गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में 90 अफराद शहीद हो गए, मगर सूबाई हुकूमत विफाक पर जलगार करने आ रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने खरी खरी सुना दी। कहते हैं कि भी हुकूमत की तरजीह सिर्फ इस्लामाबाद पर चढ़ाई है। आवाम को दहशतगर्दी और आंसू गैस के शल नहीं, मसाइल का हल चाहिए। आवाम को इंतशार की सियासत में धकेलना बंद किया जाए। ये चाहते हैं किसी तरीके से बानी पीटीआई को बाहर निकाला जाए। लोग बेजार हो चुके हैं, खुदारा इंतशार की सियासत बंद कर दें। नासिर शाह बोले, एहतजाज रिकॉर्ड करा लिया, अब घर चले जाएं। पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश मुनासिब नहीं। इंतशारी टोला चाहता है मुल्क में बेहतरी ना आए। सोशल मीडिया के जरिए माइंड फीडिंग की जाती है। ये इक़्तिदार में रहें तो ठीक, वरना चाहते हैं मुल्क में कुछ ना रहे। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस की नामजदगी कर दी। जस्टिस के आगा आईनी बेंचेस के सरबराह मुकर्रर। बेंचेस की तश्कील 2 महीने के लिए होगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए फैसला अक्सरियती राय से हुआ। 9 जजेस के हक में 11 वोट आए, जबकि मुखालफत में 4 वोट दिए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने मुखालफत में वोट दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने वोट नहीं दिया। आईनी बेंचेस में जस्टिस सलीम जेसर, जस्टिस उमर सियाल, जस्टिस यूसुफ अली सैयद शामिल, जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखू, जस्टिस जुल्फ़िकार अली सांघी, जस्टिस सना अकरम मिनहाज, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो, जस्टिस अरबाब अली भी बेंचेस का हिस्सा होंगे। एलामिया के मुताबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेटर शिबली फराज इजलास में शरीक नहीं हुए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलोचिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। कहते हैं लोगों को कत्ल करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। ऑपरेशन की मुखालफत करने वाली सियासी जमातें दहशतगर्दी के खिलाफ हल बताएं, हम उस पर अमल करेंगे। कोई हुकूमत नहीं चाहेगी कि बच्चे अगवा हों, अगवाकारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सरफराज बुगटी का वज़ीर आला बलोचिस्तान की तब्दीली के हवाले से जवाब देने से गुरेज। कहा, जब तक मौका है सूबे की आवाम की खिदमत करूंगा। स्मोक की शिद्दत में कमी, पंजाब हुकूमत ने पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला और फैसलाबाद में तामीराती कामों की इजाज़त। जिग-जैग टेक्नोलॉजी वाले भट्टे भी चल सकेंगे। हैवी ट्रैफिक पीर से जुमेरात तक दाखिल होगी। जुमे से इतवार दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट 10 बजे तक खुलेंगे। हट सिस्टम नस्ब किए बगैर बारबेक्यू की इजाज़त नहीं होगी। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने भी तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद ट्रांसपोर्ट फराहम करने का हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया कि महकमा स्कूल्स एजुकेशन तमाम तालीमी इदारों को हतमी नोटिस जारी करे। जो अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करे उसे सील कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में तालीमी इदारों में मुनशियात फरोशी का केस। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। बलोचिस्तान के हवाले से लिखा है, वहाँ हेरोइन का इस्तेमाल सिफर है। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने रिमार्क्स दिए, क्या हेरोइन पीकर खत्म कर दी? पता नहीं रिपोर्ट में कौन सी हेरोइन का जिक्र है। आईनी बेंच ने ARF और तमाम सूबों से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। आजम सवाती नाजायज अख्तियारात केस निपटा दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि कोई मुतासरा फरीक है तो आजम सवाती के खिलाफ मुतबादिल फोरम से रुजू करे। भोंग इंटरचेंज की तामीर पर सरेनो खुद नोटिस लिया गया। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए कि कहाँ इंटरचेंज बनना है, कहाँ नहीं, ये फैसला पॉलिसी साजों ने करना है। नमूनिया और हेपेटाइटिस अद्वियात की फराहमी के केस में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब। सहाफियों को भी अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाना होगा। व्लॉग करें लेकिन बात शाइस्तगी से करें। सहाफियों का पर्सनल होना मुनासिब रवैया नहीं है। जस्टिस जमाल मुंतखिल के सहाफियों को हिरासत करने के केस में रिमार्क्स। FIA की जानिब से 161 के नोटिस जारी करने पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि FIA 161 के नोटिस कैसे जारी कर सकता है। नोटिस तो मुकदमा दर्ज होने के बाद हो सकते हैं। ये नोटिस कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफियों को जारी किए नोटिस और तहकीकात पर FIA से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 10 रोज के लिए मुलतवी कर दी गई।
26वीं आईनी तरमीम नामंजूर, सेनेटर हामिद खान का वकला तहरीक चलाने का ऐलान। 30 नवंबर से एहतजाज शुरू करने का फैसला। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, 26वीं तरमीम से अदालती निज़ाम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अदलिया इतनी बेबस हो गई है कि अपने बेंच नहीं बना सकती। अगर हुकूमत को लगता है कि हम खामोश हो गए तो ये उनकी खाम ख्याली हुए। उधर सदर सुप्रीम कोर्ट बार की मियां रऊफ अता का हामिद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, वकला बरादरी की हड़ताल का फैसला करने का इख्तियार मुंतखब बॉडी को है, किसी गैर मुंतखब शख्स को नहीं है। हामिद खान का मौक़िफ़ एक सियासी जमात से हम आहंग दिखाई देता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 99,000 की नफ्सियाती हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज 100 इंडेक्स 1 लाख के करीब पहुंचा। उतार चढ़ाव के बाद 100 इंडेक्स 281 पॉइंट्स के इजाफे से 98,079 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 18 अरब रुपए मालियत के 28 करोड़ हिस्से के सौदे हुए। बाजार हिस्से में 220 कंपनीज की कीमतों में इजाफा और 185 में कमी रिकॉर्ड की गई। पंजाब भर के प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। मौसम सरमा की छुट्टियों का आगाज आइंदा महीने 20 दिसंबर से होगा। सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब के मुताबिक छुट्टियों का सिलसिला 10 जनवरी तक जारी रहेगा। इसराइल और हिजबुल्लाह का जंगबंदी के माहदे पर इत्तफाक। अमरीकी मीडिया का दावा है नेतन्याहू ने जंगबंदी माहदे की मंजूरी दी। बाकायदा ऐलान कल किया जाएगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक जंगबंदी होने पर हिजबुल्लाह दरियाए लतानी से शुमाल तक पीछे हट जाएगी। इसराइल जनूबी लबनान से इनखला करेगा। अमरीका की निगरानी में जंगबंदी की निगरान फोर्स काम करेगी। सरहदी हदबंदी पर भी मुज़ाकरात होंगे। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक माहिदों की मौजूदा तफसीलात इसराइल के हक में है। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का इसराइली रहनुमाओं को सजाए मौत देने का मुतालबा। ग्रीन शर्ट्स को जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज बचाने के लाले पड़ गए। वनडे सीरीज में बका का चैलेंज दरपेश कल बुलावाइफ में मेजबान टीम के खिलाफ दूसरी आजमाइश होगी। सीरीज में रहने के लिए कौमी टीम को लाजमी जीत दरकार। नाकाम हुए तो तारीख में पहली मरतबा जिम्बाब्वे से सीरीज हारने का दाग दामन नहीं छोड़ेगा। पहले मैच में जिम्बाब्वे को DLS मेथड के तहत 80 रन से बड़ी जीत मिली। 2 से 6 रन का हदफ बैटर्स के लिए पहाड़ बना रहा। 21 ओवर्स में 60 रन बनाकर टीम ने 6 विकेटों के साथ मैच भी गंवा दिया।